हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ब्लाउज स्टिचिंग वीडियो लेके आई हूँ। ब्लाउज कटिंग के काफ़ी वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, लेकिन स्टिचिंग का वीडियो मैंने आज अपलोड किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये इस अस्तर वाला ब्लाउज है। तो सबसे पहले हमने बैक पार्ट की तैयारी करी है। ये हमारा बैक पार्ट है। इस बैक पार्ट के ऊपर हमने जो हमारा मेन फैब्रिक है वो हमने सीधा रखा हुआ है, सीधी साइड को रखा हुआ है। सीधी साइड को हमने इस तरह से जो अस्तर में नेक कटिंग किया था उसी के ऊपर सिलाई लगाते हुए हमने सिल दिया है। जो हमारा मेन फैब्रिक है वो अभी हमने सुल्टा रखा है। सुल्टी तरफ से हम इसको सिलेंगे, फिर इसे हम पलटा के उल्टी तरफ कर देंगे। अब नेक हमने सिल दिया है इस तरह से। अब हम एक सिलाई नीचे लगाएंगे। यहाँ पर इंच टेप से नापते हुए 14 इंच की हमें टोटल लंबाई चाहिए ब्लाउज की। उसी हिसाब से हम नीचे की ओर जितना कपड़ा बचेगा उसे दबा देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। तो ये सिलाई लगाने के बाद अब हम इस जो हमारा नेक है, सिलाई से आधा इंच छोड़ते हुए, थोड़ा बहुत मार्जिन छोड़ते हुए, इससे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद इस तरह से हम छोटे छोटे कट लगाएंगे जहाँ पे हमारा राउंड शेप है। कट लगाने से क्या होता है, इसकी अच्छी से फिनिशिंग आ जाती है पलटाने के लिए। तो इस तरह से कट लगाने के बाद अब हम ब्लाउज को इस तरह से पलटा लेंगे। पलटाने के बाद हम इसे अच्छी तरह से बराबर करते हुए अब हम जो हमारा नेक है उसमें इस तरह से सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल किनारे किनारे से। तो ये देखिए, बिल्कुल हमने किनारे किनारे हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो अब हम जो हमारा अस्तर है उसे मेन फैब्रिक से इस तरह से बराबर करते हुए पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने पूरे में सिलाई लगाने के बाद नीचे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने पूरे में इसे अस्तर को कपड़े से अटैच कर लिया है, चारों ओर से सिलते हुए। अब एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी है हम कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर चुन्नट डालेंगे। ये जो हम चुन्नट डाल रहे हैं, इसकी नीचे से हमने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था, उसी हिसाब से हम इसे सिलाई लगा लेंगे। 1.5 इंच का हमने मार्जिन छोड़ा था, उसी हिसाब से हमने दोनों चुन्नट लगा देनी है। तो देखिए, इस तरह से हमारा जो बैक पार्ट है वो रेडी हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट की तैयारी करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से बैक पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। जो हमारा बैक पार्ट था उसे हमने सीधी साइड से उस तरह को लगाया था, फिर पलटा दिया था। लेकिन फ्रंट में हम ऐसा नहीं करेंगे। फ्रंट में हमने उल्टी साइड को ही अस्तर को सिलना है। पहले चारों ओर से अस्तर को कपड़े में सिल लेना है, चारों तरह से बंद कर लेना है, फिर उसके बाद डॉट लगाने हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने चारों ओर सिलने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा था उसे भी काट लिया है। अब हम चुन्नट लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारी सीधी वाली चुन्नट लगेगी। ये चुन्नट हमारी 1.5 इंच का मार्जिन था, तो उसी हिसाब से हम इसे सिलेंगे। आधा इंच से हम थोड़ा ज़्यादा लेते हुए कपड़े को दबाएंगे। और जो ये वाली चुन्नट है इसे हम सिर्फ 2 सूत दबाएंगे। बाकी जितनी भी हमारी चुन्नट है उसे हम सिर्फ 2 सूत में सिलाई लगाते हैं। 2 सूत, जो इंच टेप में जो छोटे छोटे डंडे होते हैं वो 2 डंडों के बराबर 2 सूत होता है। तो इन्हीं इस 2 सूत की सिलाई लगाते हुए बाकी के डॉट हम सिल लेंगे। जो खड़ी सीधी वाली डॉट होती है
उसमें हमारा 1.5 इंच का मार्जिन रहता है, उसने हमें आधा इंच से 2 सूत ज़्यादा सिलना पड़ता है। तो इस तरह से हमने डॉट तैयार करके ये देखिए कुछ ब्लाउज़ का शेप इस तरह का आ जाएगा। अब इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसे रेडी कर लिया है। अब हम इसमें लगाएंगे हुक आई की पट्टी बनाएंगे। तो इस तरह से हमने एक तरफ हुक आई की पट्टी बना दी है। एक और हमने मेन फैब्रिक से पट्टी बनाई थी, अब दूसरी ओर हम अस्तर से बना रहे हैं। दूसरी ओर हम अस्तर से इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये हिस्सा हमारा अंदर की ओर चला जाता है। इस तरह से अंदर की ओर दब जाता है, जो बाहर नहीं दिखता है। अब हमने एक आड़ी पट्टी काट के रखी हुई है, जिससे हम नेक में पाइपिंग लगाएंगे फ्रंट की ओर। बैक साइड में तो हमने उसे अस्तर में ही पलटा के बना लिया था, लेकिन फ्रंट की ओर हमने इस तरह से पाइपिंग बनानी है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने एक और तो पाइपिंग लगा ली है। अब नीचे से भी हमने अस्तर का कपड़ा ले रखा है। इस तरीके से हमने आधा आधा इंच दबाते हुए इसमें भी हमने सिलाई लगा दे, अंदर की ओर पलटा देंगे। नीचे से जो हमारी खुली साइड थी उसे भी हमने अस्तर से इस तरीके से बंद कर लिया है।
तो एक पार्ट तो हमने बिल्कुल रेडी कर लिया है। अब दूसरा पार्ट भी हमारा बचा है। इसमें भी हम इस तरीके से सबसे पहले नेक में पाइपिंग कर लेंगे। तरह से हमने आड़ी पट्टी ली है, उसे डबल फोल्ड करते हुए थोड़ा थोड़ा दो दो सूत का मार्जिन रखते हुए हम इसे दबा रहे हैं। फिर इसे हम बैक साइड को पलटाते हुए एक पाइपिंग जैसी बना लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को पूरा कट कर लेना है, जो कि बाहर ना दिखे। तो आप इस तरीके से इसे पलटाते हुए हमने यहाँ पर पाइपिंग बनानी है। तो पाइपिंग लगा के हमने पूरा रेडी करके इस तरह से कंधे भी जॉइंट कर लिए हैं। कंधों में भी हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब हमने इसमें सिर्फ स्लीव अटैच करने हैं। तो इस तरह से हमने ब्लाउज़ का पार्ट पूरा रेडी कर लिया है। अब हमने स्लीव्स का रेडी करना है। स्लीव्स में हमने इस तरह का कट बनाना है स्लीव्स में। तो वो कट हमने बुकरम में काट के फैब्रिक में चिपका के अस्तर में चिपका के रखा हुआ है। अब इसे हम, ये हमारा स्लीव है। स्लीव में हमने साइड से जोड़ लगाना है, क्योंकि हमारा स्लीव छोटा पड़ रहा था, तो साइडों में हमने जोड़ लगा रखा है। तो देखिए, जोड़ लगाने के बाद हमने स्लीव को सीधी साइड में रख लिया है और बिल्कुल सेंटर में हमने प्रेस की मदद से क्रीज बना के रखी हुई है। तो उसी क्रीज में बिल्कुल सेंटर से हमने जो कट बना के रखा हुआ है इसे हम रख लेंगे। इसमें भी हमने क्रीज बना दिया है। इस तरीके से फोल्ड करने से बुकरम में क्रीज आसानी से बन जाता है। तो उसे दोनों की क्रीज में क्रीज मिलाते हुए हम इसकी भी सिलाई लगाएंगे। जो कट हमने बना रखा है उसमें हम सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम इसको सीधा स्लीव्स में जमा लेते हैं, ताकि ये सिलाई करते समय इधर उधर ना खिसके। अब हमने बीच में सिलाई लगा ली है, तो अब जो हमने कट में सिलाई लगानी है वो सिलाई लगाते समय ये इधर उधर नहीं खिसकेगा। तो पहले आप इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लें। तो देखिए, इस तरीके से हमने सीधी सिलाई लगा ली है। अब हमने जो सीधी सिलाई लगाई थी उसे काट लेंगे और बीच का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी थोड़ा सा हम कट कर लेंगे। तो अब सीधी जो सिलाई हमने लगाई है उसे हम पहले निकाल लेंगे। इसे निकालने के बाद हम जो स्लीव्स में कट है उसे उल्टी साइड को पलटा लेंगे। ये हमने सीधी साइड से लगाया है और उल्टी साइड को पलटा देंगे। उल्टी साइड को पलटाने के बाद जो हमारा कट वाला कपड़ा है किनारे से इस तरीके से हम इसे फोल्ड करके इसमें तुरपाई कर लेंगे और बीच में हम सिलाई लगा लेंगे चारों ओर से। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा स्टिचिंग का वीडियो पसंद आए तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। इससे पहले मैंने इसी ब्लाउज़ का कटिंग वीडियो वाला पार्ट भी अपलोड किया हुआ है। जिसने उसे वॉच नहीं किया है वो उसे भी ज़रूर देखें। तो देखिए, इस तरह से हमने एक स्लिप तो रेडी कर लिया है।
अब इसी तरीके से हम दूसरे स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे। तो अब रेडी करने के बाद हम जो नीचे बॉर्डर है वहाँ पर हमने एक ब्लाउज़ के बॉर्डर में एक पट्टी थी उसे भी अटैच करना है। तो सबसे पहले हमने जो फैब्रिक है नीचे से ऊपर की ओर इस तरीके से फोल्ड कर दिया है, सीधी साइड की ओर इसे हमने फोल्ड किया हुआ है, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर हम पट्टी लगाने वाले हैं। बॉर्डर आया, साड़ी का बॉर्डर है, उसे हम इस तरीके से इस पर लगा लेंगे। तो इस तरीके से बॉर्डर लगाने के बाद हमने दोनों सिलों में हम बॉर्डर लगा देंगे। ब्लाउज हमारा पूरा रेडी हो चुका है। अब सिर्फ हमने बॉर्डर लगाने के बाद स्लीव अटैच करनी है और उसके बाद फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से हमारे दोनों स्लीव्स बन के रेडी हो चुके हैं। अब हमने एक लंबी सी पट्टी ली है, उसके हमने 2 टुकड़े करके इस तरह से ब्लाउज़ के नीचे यहाँ पर हम हुक लगाएंगे। अंदर से एक हुक यहाँ पर हम लगाते हैं कंधे पर, उसे हम लगाने के लिए एक पट्टी जॉइंट कर ली है पहले। अब हमारा जो स्लीव्स है उसे हमने उल्टा रखा है और ब्लाउज़ को सुल्टा रखा हुआ है। अब दोनों को हम बिल्कुल सेंटर में रखते हुए सेंटर से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने स्लीव को अटैच कर लिया है। अब दूसरी ओर भी हम पहले एक फित्ती सी लगा लेंगे कंधे के वहाँ पर। इसको अटैच करने के बाद हम दूसरा स्लीव भी अटैच करेंगे। तो देखिए स्लीव में ध्यान ये देना होता है, गैप वाला हिस्सा हमारा फ्रंट की ओर आना चाहिए। ये हमारा फ्रंट का एरिया है, तो देखिए ये जो गैप वाला हिस्सा है हमारा इस तरीके से फ्रंट की ओर आना चाहिए। स्लीव जोड़ते समय इस बात का ध्यान ज़रूरी रखना है। तो दोनों के सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमने ब्लाउज में सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे डबल सिलाई लगा देते हैं। डबल सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से हमारे दोनों ओर के स्लीव अटैच हो चुके हैं। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए हम अपने बाजू में जो गोलाई का नाप है उसे ले लेते हैं, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर से सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरीके से कपड़े को बिल्कुल बराबर पकड़ते हुए यहाँ से हम बिल्कुल जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई होती है उसे लगा लेंगे। एक बार हम यहाँ पर नाप भी लेंगे। हमने निशान पहले से लगा रखा है, निशान के हिसाब से हमने कट किया है, तो फिर भी हम लास्ट में एक बार कभी कपड़ा ज़्यादा कम भी दब जाता है चुन्नट उन्नटों में, तो एक बार लास्ट में और फिटिंग की सिलाई लगाते समय नाप लेना चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी फिटिंग की सिलाई दोनों ओर से लगा दी है। दूसरी ओर भी हम फिटिंग की सिलाई लगा रहे हैं। फिटिंग की सिलाई लगाते समय ब्लाउज़ को बिल्कुल बराबर करके पकड़ें।
तो यहाँ पर हमने इंच टेप से नापते हुए इसकी फिटिंग की सिलाई लगा दी है। इसमें हम एक और डबल सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने डबल सिलाई लगा लोगों के ब्लाउज़ को रेडी कर लिया है। तो एक बार हम लास्ट में इसके नाप और ले लेंगे, नाप हमारी ठीक है या नहीं है इसका हम देख लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी ब्लाउज़ बनके रेडी हो गई है। इस तरीके से अंदर से हमने इसे बिल्कुल पैक कर लिया है ताकि जो तागे हैं ब्लाउज़ के बार बार निकलते ना रहें। तो हमने इसे बिल्कुल बंद करके बना दिया है। तो ये हमारा फिनिशिंग है ब्लाउज़ का। तो इस तरीके से हमारा जो ब्लाउज़ है वो पूरा बनके तैयार हो चुका है। इसमें सिर्फ हुक बटन लगाने रह गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको स्टिचिंग वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो नए वीडियो में आते हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।